तुम्हारा शादी भी कर देंगे तुम्हारी दीदी उदी, तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें मार देंगे, ऐसे हमको धमकी देते थे। हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, पर लोग हमारे साथ यही सोचते हैं कि उसकी मम्मी पापा नहीं है तो जो उसके साथ करना है कर ले। अब परिवार के लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, किसी तरीके से अपनी बेटी की शादी कर दी, अपनी बहन की शादी कर दी, लेकिन जब ऐसा कुछ सुनने को परिवार को मिलता है तो सोचिए परिवार के ऊपर क्या कुछ बीतता है, क्या कुछ उस भाई के ऊपर बीतता है, क्या कुछ उस माँ बाप के ऊपर बीतता है, और जिनके माँ बाप ना हो किसी और ने शादी कर दी हो उनके ऊपर क्या बीतता है, क्योंकि किसी दूसरे की जिम्मेदारी को उठाना बड़ी बात होती है। वैसी ही कहानी है इनकी। इनके माँ बाप नहीं हैं, मामा मामी इनकी शादी करते हैं आज से 4 साल पहले, और तब से ही इनके पति और इनके बीच नहीं जमती है। मेरा नाम शबनम है। शबनम जी, शादी आपकी कब हुई थी? 2021 में हुई थी। और कहाँ हुई थी आपकी? लेहड़ा हुई थी। तो हम गए अपने घर, तो वहाँ पर मतलब कुछ दिन अच्छे से लोग रखें, फिर उसके बाद हमारे पति जो हैं वो पी कर आते हैं, हमको मारते पीटते हैं। तो मैं सबके पास फ़ोन की कि मतलब एक घर में होता है मेरे साथ, हमको मारते पीटते हैं, पी कर आते हैं। तो मामी जी बोली कि ये तो घर में सबका होता है, मतलब और कुछ भी बातें थी, तो बोलते हैं ये तो घर में सबके होता है, आपको रहना पड़ेगा। तो हम बोले कि ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद हमको मारने पीटने लगे, तो मैं फिर फ़ोन की तो बोले कि अब आपको वहीं पर रहना पड़ेगा, आपको हम लोग नहीं आपको ला पाएंगे। तो हम अपने दीदी के पास फ़ोन किए, तो दीदी आए हमको लेने के लिए। अच्छा, इसके पीछे की क्या वजह? आपके पति आपका शोषण कर रहे थे, आपको मार पीट रहे थे, तो इसके पीछे की क्या वजह है? ये है कि मतलब दया जो है, मतलब हमारे भैया थे, तो हम लोग, हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, तो दहेज मतलब थोड़ा कम ही दिए थे। तो खेत उत बेच के दिए थे और सब सामान वामान दिए थे। तो बोले कि और हमको दहेज चाहिए। तो हम बोले कि हम कहाँ से दहेज दें। वो बोले कि अपने भैया से बोलो कि वो दहेज हमको दें। तो हम बोले कि भैया बोले कि अब हम कहाँ से देंगे, खेत बाड़ी तो तुम्हारे लिए हम बेच दिए हैं, तो और हम कहाँ से दें। तो हम बोले कि लोग मांग रहे हैं, तो इसी के थी से हमको मारते हैं। भैया शादी किए थे उनका भी दे, तभी कुछ महीने हुआ है। अच्छा, इनके भाई का? हाँ, हमारे भाई का, भाई जो शादी किए थे उनका भी देते हैं। घर में हमारे कोई नहीं, बस हम ही 3 बहन बचे हुए हैं। मम्मी पापा 4 भाई थे, 3 भाई एक्सपायर कर गए, 1 भाई बचे हैं, तो अपनी पत्नी लेकर इधर रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। मतलब हाँ, इस तरीके से आपके साथ होता रहा, और उसके बाद फिर आप अपनी बहन से बात करती हैं। और कब से इनके यहाँ रह रही हैं आप? लगभग होगा 3 साल। 3 साल, ये चौथा साल चल रहा है, तीसरा चल रहा है। मतलब 4 साल आपकी शादी को हुआ, और 3 साल से आप यहाँ रह रही हैं इसी तरीके से। और 1 साल भी मतलब बात नहीं बनी पति पत्नी के बीच, वो 1 साल भी संबंध सही तरीके से नहीं रहा। हमको हमेशा मारते पीटते थे, जहाँ पर ले जाते थे अपनी बहन के यहाँ ले जाते थे, वहाँ पर भी मारते पीटते थे। और हमेशा यही कि मुझे और दहेज मांग के दो और दो और दो। तो हम बताइए हम कहाँ से देंगे, जब हमारे मम्मी पापा रहते तब ना हम देते, और कोई हमारे घर में कमाने वाला नहीं था, घर खेत बेच कर किए थे, तो हम कहाँ से देंगे। सास ससुर आपके, उनका बर्ताव कैसा था? वो लोग भी तो गाली उली देते थे, मारते थे। ससुर जी भी बहुत फुहर गाली देते थे, हम कह नहीं सकते हैं। अच्छा, इसको लेकर आपने कभी शिकायत किया? थाने में गई या पुलिस के पास गई या? बहुत गए हम थाने पर, और कुछ भी नहीं हुआ। थाने वाले भी लोग वहाँ नोटिस भिजवाए, वहाँ कोर्ट से भी नोटिस गया, हर जगह से नोटिस गया, पर वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए। एक नोटिस फाड़ के फेंक दिए हैं, और दूसरा नोटिस एक गई थी तो उसी घर में पड़ा हुआ था। कह रहे थे लोग कि 2-3 लाख तुम्हारे लिए हम खर्चा कर दिए। बताइए, जब आए नहीं गए नहीं तो क्या खर्चा हुआ उनका। अभी क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें तलाक दे दें। उनके साथ नहीं रहना चाहते? हम नहीं रहना चाहते हैं। और जो इसका कमाई है, यूट्यूब से कमाती थी थोड़ा बहुत, जब से गई थी तो वीडियो बना रही थी, तो उसका गूगल एडसेंस पिन होता है जो वो नहीं दे रहे हैं, रख लिए हैं, कह रहे हैं हम जानते ही नहीं हैं। आओ जहाँ का कौन चीज़ पोस्टमैन के पास गए, फ़ोन गया था, तो बोल रहे हैं कि उनके पति आए थे, तो बार बार कह रहे थे फ़ोन करके कि आएगा तो बताइएगा, और आए थे तो लेकर चले गए, हम लोग फ़ोन किए थे। अब बताइए, पोस्टमैन तो झूठ नहीं बोलेगा ना, वो कह रहा है कि लेकर गए आपका गूगल एडसेंस। अच्छा, आप उसके साथ नहीं रहना चाह रही, आप चाह रहे हैं कि उसके साथ तलाक हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम तलाक नहीं देंगे, तुम न जिएंगे न जीने देंगे तुमको,
और तुमको ऐसे तड़पाएंगे। और इस चीज़ को लेकर आप थाने में एप्लीकेशन नहीं देते, किस तरीके से हमारे साथ बर्ताव करता है और हमें धमकियां देता है, न जीने देंगे न जिएंगे? देते हैं, पर उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बुलाती है मैम तो आते नहीं है सब। कितना हम लोग क्या करें कि आए सब, तो हम लोग की बातचीत हो तो मतलब हम लोग के हम ही लोग अकेले जाते हैं, चले आते हैं, लेकिन आते नहीं हो सब। अच्छा, उस पक्ष से कोई नहीं आता? नहीं आता है। और जान गया था कि अब मेरा पैसा आने वाला है यूट्यूब से, तो बोला कि अपनी दीदी से बोलो कि गूगल एसेंट पिन ऑर्डर कर दे और पैसा हम लोग निकाले, हमारी बहन का शादी उसमें लगाओ। अब बताइए, हम इतना मेहनत किए, हम बोले कि हाँ हम लगा देंगे, पर अभी आएगा नहीं, तो इसी के कारण हमको बहुत मारा। तो मैं दीदी के पास फ़ोन की, हमारे पास फ़ोन की थी, बता रही थी कि जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो उसकी बहन जो थी जिसका शादी होना था ना, वो चुगली कर दी कि भैया तुम्हारे बारे में बता रही थी अपने दीदी से। तो उसके बाद से बहुत मारे थे उसके, कल ही ले आकर छोड़ दिए यहाँ पर मार कर। अच्छा, कल ननद भी मारी थी, कल नहीं मतलब मार कर मारने के कल बाद मन ले आकर छोड़ दिए। अच्छा, 1 साल से तो मान लीजिए आप लोगों के बीच नहीं जम रही थी, तो इन जो ये 3 साल बीता, इन 3 साल के बीच में भी कभी आप गई वहाँ पर? नहीं गए। यही हम गए थे कि अब दीदी बोली कि 2 साल हो गया और सुधर उधर गए होंगे तो जाओ और अपना घर परिवार चलाओ, और जाना तो कहे थे जाना, अगर नहीं जमेगा तो एक बार कॉल करना। तो बहुत अच्छे से रह रही थी, कर रही थी दीदी, बहुत लोग मान रहे हैं, बहुत ऐसे कर रहे हैं, बहुत वहाँ जाके यूट्यूब चैनल बनाए थे। हाँ वहाँ थोड़ा सा आप इधर आइए। इन लोगों को आप पहचानते होंगे, ये रजनी कौशल है, इस जोड़ी को बखूबी आप पहचानते होंगे, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल। और ये इनकी बहन है और इनकी साली है। ये लोग सोचिए कि अपनी जिम्मेदारी तो देख ही रहे अपने परिवार को, और साथ साथ अब इनकी बहन को भी देख रहे हैं, क्योंकि अब इनके और परिवार में कोई है नहीं, माँ बाप है नहीं, एक और भाई थे वो भी गुजर गए, एक कोई भाई है वो भी शायद इन लोगों से दूर रहते हैं, इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में ये अब इनको लेकर किसी तरीके से चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कौशल जी, क्या चाहते हैं आप लोग कि इनके साथ किस तरीके का इंसाफ हो? हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए वो तलाक ले लें, तलाक दे दें, वो भी अपना खुश रहें, जहाँ रहें तहाँ मस्त रहें, ये भी अपना जहाँ रहें आज़ाद रहें, दोनों लोग आज़ाद रहें और फिर से नए ज़िंदगी का शुरुआत कर सकें। चलिए, आपको हम जिम्मेदार समझते हैं। आप अगर वहाँ गए हैं, थाने में गए हैं या उस परिवार से मिलने की कोशिश की है, तो आपसे क्या बातचीत हुई? आपको लगा कि ये लोग किस तरीके का इनका संबंध है या फिर क्या चाहते हैं? वो लोग देखिए अभी तो बहुत समझाने के प्यार से मांग रहे थे गूगल एडसेंस पिन, तो उल्टा सीधा उधर से कुत्ता कहीं का ये है वो है, उल्टा सीधा गाली दिए हैं। नाम रख के रजनी ये वो ऐसे से बोल रहे थे। व्यूज़ कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब वीडियो। अरे भाई, हम आपको जब पहले बता दिए हैं गूगल एडसेंस पिन दे दो, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो हम वीडियो बनाएंगे। पहले हम वार्निंग दिए, उसके बाद ना वीडियो बनाए हैं, पहले नहीं बनाए हैं। तो जब नहीं दिए तो भाई हम तो वीडियो बनाइबे करेंगे और मीडिया के पास जाइबे करेंगे। क्या चाहते हैं, क्या इनके साथ आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी अब आपके ऊपर ही है इनकी, आपके घर पर ये रह रही है तो जिम्मेदारी आपकी है। हम तो यही चाहते हैं, देखिए अगर आप नहीं तलाक देना चाहते हैं तो किसी का शरीर लेके आप नहीं खुश रह पाइएगा। किसी का आदमी अब आपस में मेल होता है, प्यार होता है, विचारों का मेल होता है, तभी आप एक परिवार बनता है, ये वरना शरीर लेके कोई खुश नहीं रह पाएगा। तो सीधी सी बात है कि आप भी तलाक दे दीजिए, और जो गूगल एडसेंस पिन का कोड नहीं दे रहे हैं वो भी दे दीजिए, क्योंकि दूसरे का कमाई, दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए, एक दिन सब निकल जाता है। चलिए, हालांकि इन्होंने बताया कि ये उस मामले को लेकर कई बार थाने जाती हैं, एप्लीकेशन इनके द्वारा दिया जाता है, और ये भी कह रही हैं कि इनको कई बार धमकियां दी जाती है कि ना जिएंगे ना जीने देंगे, इस तरीके की। हालांकि पति पत्नी के विवाद के बीच में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन अगर इनका मामला थाने तक पहुंचा, इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, तो अब ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। पति पत्नी के बीच विवाद होता है और उस विवाद का अंजाम कुछ और हो जाता है, तो ऐसा कुछ अंजाम ना हो। लोग कि कहीं अगर तुम्हारा शादी भी कर देंगे तुम्हारी दीदी उदी, तो हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम्हें मार देंगे, ऐसे हमको धमकी देते थे। और अभी इस समय जब मारे हो रहे थे, क्या क्या करा कर इसको वहाँ पर रोके थे लोग। आपका अंतिम फैसला अब यही है कि अब उनके साथ नहीं रहना, आपको तलाक चाहिए? हमारी आखिरी फैसला है कि हम नहीं रहेंगे, और हमें हमारी सास, हमारी ननद, वो तीनों हमारे पति, तीनों लोग हमको मारे पीटे, और मेरा बिक्खू गहना जो है रख लिए हैं, कुछ नहीं दिया वैसा में भेजे हैं, बस ऐसे जैसे हम हैं ऐसे ही भेजे हैं। और हमें इतना मारी थी, सब यहाँ पर साथ पड़ गया था, मतलब यहाँ पर सब लग गया था, खून भी निकल रहा था। और बताइए हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, पर
लोग हमारे साथ यही सोचते हैं कि उसकी मम्मी पापा नहीं है तो जो उसके साथ करना है कर ले, और मारते पीटते हैं, कहाँ पर वो रहने देगी। तो हम अपनी बहन के पास फ़ोन करते हैं तो हमारी बहन को भी लोग गाली देती हैं कि वही लोग मन उनका उसका बढ़ाती हैं ऐसे वैसे। अब मान लीजिए मम्मी पापा नहीं है तो हम ही इसको 2-3 साल से रखे हैं, तो हम ही ना देखेंगे इसको कि और कोई देखे। वैसे आप क्या सोचते हैं इनकी कहानी को लेकर? कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।